आपका अपने यूट्यूब चैनल मान्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का चयन हो चुका है। और दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो है आयोग अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। तो आने वाले जो एग्ज़ाम दोस्तों होंगे वो यूपी टेट तथा टीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। तो इसी को देखते हुए दोस्तों जो है हम आज जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो विगत वर्षों में पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। दोस्तों, जलकुंभी को बंगाल के आतंक के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये खरपतवार तेजी से जलीय सतह पर फैलता है और जलकुंभी के जलीय सतह पर फैलने से ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है और इससे मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन ए है, एकोर्निया क्रॉसिपस यानी कि जलकुंभी। नेक्स्ट दोस्तों है, वायरस के अजीविक होने का लक्षण क्या है। दोस्तों, वायरस के अजीविक होने का प्रमुख लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और वायरस एक छोटा संक्रामक एजेंट है जो केवल एक जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर किसी दूसरी कोशिका के साथ समृद्ध होकर वृद्धि करता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। दोस्तों, इथाइलिन यानी कि एथिलीन पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने का महत्वपूर्ण रासायनिक अवयव है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, इथाइलिन। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। दोस्तों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्लोस्ट्रीडियम है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। दोस्तों, बी डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है और इसे सामान्यतः डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी डीएनए। अगला है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी है, मुंबई से ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है और ये मेला जो है हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है और इस मेले को जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनपुर बिहार में। अगला है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है 1961 में की गई थी और ये एक सरकारी सलाहकार निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, 1961 में। नेक्स्ट, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। दोस्तों, भारत के संविधान में समता का अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया और समता के अधिकार में 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया जिसमें विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता या छुआछूत का अनुच्छेद 17 और सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। अगला है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। दोस्तों, लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम में लागू है और लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। और भारत का संविधान ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही कठोर है, अपितु ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। दोस्तों, पूर्वा ग्रामीण अधिवास की एक इकाई है और इसे अंग्रेजी में हैमलेट कहा गया है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों,
किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी किलिमंजारो। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप अव्यवस्थित है। दोस्तों एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई तट के पूर्व में स्थित है और एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर कई गुफाएं हैं और उन गुफाओं पर चित्रों का वो जो है उकेरा गया है। और एलिफेंटा द्वीप को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई के तट पर। नेक्स्ट है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। दोस्तों मानसूनी वन वर्षा सामान्यतः 70 से 200 सेंटीमीटर में होती है और मानसूनी वन को शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है और मानसूनी वन विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला है कॉर्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। दोस्तों कॉर्बी एंग्लोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार और ये पठार भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय में स्थित और ये मेघालय पठार का एक भाग है और इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 यानी कि 1/3 जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से जो है प्रारंभ हुआ था। और पंचायती राज एक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अन्य योग्यताओं में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर ना हो तथा राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों सम्मिलित कीजिए। दोस्तों भारतीय संघ की दोस्तों बात करें तो इसका संबंध दोस्तों जो है प्रधानमंत्री से है और राज्य की दोस्तों बात करें तो राज्य का संबंध राज्यपाल से होता है और राज्यपाल राज्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 156 फर्स्ट के तहत होती है। नगर निगम की दोस्तों बात करें तो नगर निगम का संबंध जो है सरपंच मेयर से होता है। नगर निगम का संबंध दोस्तों जो है भारतीय संघ की दोस्तों बात करें तो प्रधानमंत्री और राज्य की दोस्तों बात करें तो राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका प्रमुख होता है। नगर निगम की दोस्तों बात की जाए तो मेयर से संबंध होता है और ग्राम पंचायत दोस्तों बात करें तो इसका संबंध सरपंच से होता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है 1342। अगला है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ था। दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रीय शासन से संबंधित है और सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन का प्रयोग 20 जून 1951 को पैप्सू राज्य में किया गया था जो वर्तमान पंजाब राज्य में है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन। लेकिन पहली बार दोस्तों जो है किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था और राष्ट्रपति शासन की घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और यह राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी केरल में अनुच्छेद 356 का सबसे पहले प्रयोग जो है केरल में किया गया था। अगले दोस्तों नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय जिसे नगर निगम कहा जाता है को स्थानीय करों से जो है कर प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पैसा कर, जल कर आदि जो है आते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर ये नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। दोस्तों रेनडियर जिसे सामान्यतः 12 सिंगा के रूप में जाना जाता है और ये हिरणों की एक प्रजाति है जो आर्कटिक उप आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। दोस्तों कंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों की जलवायु शीतोष्ण से लेकर अर्ध शुष्क प्रकार की
होती है और शीतोष्ण घास प्रदेशों में प्रेरी, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी, एशिया और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका आते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपास। अगला है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या के आकार पर जो है बृहत्तम महाद्वीप एशिया है और यह किसी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एशिया। अगला भारत में थारू जनजात कहाँ पर निवास करती है। दोस्तों भारत में थारू जनजात उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है और भारत सरकार द्वारा थारू लोगों को अनुसूचित जनजात का दर्जा दिया गया और थारू जनजात के लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जो है थारू जनजात पाई जाती है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भिलाई संयंत्र इस्पात दुर्ग जिला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित और इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। दोस्तों यूप्लेटेला ग्लास स्पॉन्ज एक प्रकार का अचल जीव है और ये घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी यूप्लेटेला। अगला है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। दोस्तों अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई मानी जाती है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों रिक्तिकाएं, लवक और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति अंग पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु तारक का जो है अभाव पाया जाता है, इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है तारक काय। और नेक्स्ट दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी यकृत। और लास्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज पक्षी सारस क्रेन है और सारस क्रेन विश्व का सबसे लंबा उड़ान भरने वाला पक्षी और इस पक्षी की लंबाई 180 सेंटीमीटर तक होती है और ये भारत में ये पक्षी जो है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और सारस क्रेन को जो है पानी वाला दलदली इलाका पसंद होता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी सारस क्रेन। तो दोस्तों ये थे जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।